तो जो युवा वर्ग वोट देता है उसमें छात्र ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय वो अपने कॉलेजों में पढ़ते हैं। हम लोग जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, जहाँ पर हम चुनाव लड़वा के 3 बार, मेरा जब हम जिला अध्यक्ष थे तो वहाँ 3 बार अध्यक्ष कॉलेज का हम अपना ही दिए हैं। पूरे देश के जो युवा वर्ग हैं जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अपने पढ़ाई के लिए भी जूझ रहे हैं, भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे ऐसे नियम और कानून लाए गए हैं देश भर में, जिसका वजह से उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। नमस्कार, अभी हम हैं कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली में और यहाँ पर देख रहे हैं आपकी भारत जोड़ो यात्रा की जो है दूसरा सेलिब्रेशन मनाया जा रहा है। लेकिन हम यहाँ पर जो युवा हैं हमारे झारखंड से आए हैं, NSUI के मजबूत युवा हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कांग्रेस में चल रहा है और कैसे जो है इस देश में वो बीजेपी को रोक सकते हैं। तो ये बताइए कि आप लोग जो है 99 भी पार कर गए, 99 भी ले आए और जो है बीजेपी को 240 पे भी रोक दिए, लेकिन ये तो सुनने को रुकने को तैयार ही नहीं है ये लोग। देखिए सर, देश में जो वोट देते हैं वो सरकार चुनते हैं, वो न्यू वोटर होते हैं 18+, ठीक है। वोटिंग परसेंटेज हमारे इंडिया में आप सबको पता है कितने लोग वोट देते हैं। तो जो युवा वर्ग वोट देता है उसमें छात्र ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उस समय वो अपने कॉलेजों में पढ़ते हैं। आप किस कॉलेज से रहे? हम लोग जमशेदपुर कोऑपरेटिव कॉलेज, झारखंड के हैं। झारखंड जमशेदपुर, पहले जो बिहार था, संयुक्त बिहार है ना। तो आप पर हम चुनाव लड़वा के 3 बार, मेरा जब हम जिला अध्यक्ष थे तो वहाँ 3 बार अध्यक्ष कॉलेज का हम अपना ही दिए हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो झारखंड में कहीं सरकार बनाने में भी दिया हम, सरकार जो बनी है बीजेपी को आपने खदेड़ दिया, तो क्या लग रहा है कि आपकी जो है आपके साथियों की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका है? हमारे साथियों पूरे देश के जो युवा वर्ग हैं जो कि अभी कॉलेज में पढ़ रहे हैं और अपने पढ़ाई के लिए भी जूझ रहे हैं, क्योंकि देखिए नया शिक्षा नीति जो भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बहुत सारे ऐसे नियम और कानून लाए गए हैं देश भर में, जिसका वजह से उनको पढ़ने में दिक्कत हो रही है। दिक्कत तो हो रही है, अभी आंदोलन भी हुआ है। कुछ हम आपको थोड़ी सी डिटेल भी जानकारी दे देते हैं। दीजिए। जैसे कि इंटरमीडिएट एक कॉलेज में छात्र पास आउट होता है तो उसके लिए पहले प्रोसेस था फॉर्म लेके जमा करना, लिस्ट में नाम आना। अभी ऑनलाइन हो गया था, फॉर्म भरिए। अभी भारत सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत नया नियम लाया, पहले आप इंटर पास करिए, फिर एक और एग्जाम होगा CUT, उसके लिए आपको एग्जाम फीस देना पड़ेगा, उसके लिए आपका एडमिट कार्ड आएगा, फिर वो CUT के तहत प्रोसेसिंग होगा, पैसे लगेंगे 1000 रुपये तक। फिर वो आपको डिसाइड करेंगे कि आपको कहाँ एडमिशन लेना, आप अपने मर्जी से कॉलेज तक नहीं चुन सकते। मतलब शोषण हो रहा है स्टूडेंट का, छात्रों का। वो सब उनके ही लोग हैं जिनको टेंडर दिया जा रहा है कि वो पैसा कमाने के लिए CUT के एग्जाम का आयोजन हो रहा है। कोई मतलब बन रहा है कि पहले आप इंटर पास करेंगे फिर। देखिए ये तो आप जो कह रहे हैं सब जनता भी मान रही है कि जो है PACL का भी पैसा लूटा जा रहा है, सहारा का भी पैसा लूटा जा रहा है। शोषित जो एक नॉर्मल परिवार का छात्र है, एक युवा वर्ग है, माँ बाप रिक्शा चलाते हैं, 50 रुपए लेते हैं, तब जाके रिक्शा का एक भाड़ा आज की डेट का जो है सब जानते हैं। वो मेहनत की कमाई का सरकारी कॉलेजों में फीस 1500 से 2000 होती है हमारे स्टेट में। अच्छा। एक इंटर कॉलेज की साल भर की, ठीक है। और आप उसी को अगर आप लूट लेंगे तो फिर वो कैसे पढ़ेंगे, पढ़ नहीं पाएगा, देश का भविष्य कैसे तो पढ़ेगा? ये एक बड़ा सवाल था। हम राजनीति पे आते हैं। एक और बात मैं आपको जानकारी के लिए, पूरे देश में अगर हमारी बात जाए, हम भी चाहते हैं नई शिक्षा नीति के तहत पूरे झारखंड में इंटर कॉलेज बंद कर दिए गए थे। अच्छा। इंटर कॉलेज बोला गया था कि स्कूल में इंटर होंगे, जिसका वजह से इतने स्कूल की व्यवस्था नहीं है, तो सारे छात्र पूरे झारखंड में भटक रहे थे। जो इंटर कॉलेज घोषित है उनको दिक्कत भी हो गई। हाँ, बंद हो गई। तो ये बाद हमने जिसमें इंटर कॉलेज के शिक्षकों की नौकरी भी चली गई। वही मैं कह रहा हूँ कि वो दिक्कत। तो शिक्षकों ने हमसे भी संपर्क किया, तो उसके लिए आंदोलन प्रभजोत सिंह राठौर और NSUI ने किया, ठीक है। और इंटर कॉलेज शुरू कराने की देन झारखंड NSUI को जाती है। एक बार अपने बारे में अपना नाम बताइए फिर से दर्शकों को। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह राठौर। जमशेदपुर NSUI से हम लोग हैं। प्रभजोत सिंह राठौर झारखंड कमेटी में भी रह चुके हैं, है ना। और दिल्ली विश्वविद्यालय में 2017 से हम लोग
एक्टिव है, ठीक है। और हम लोग बहुत सारा ऐसा आंदोलन किए हैं न्याय शिक्षा की नीति के तहत। अब झारखंड में इंटर कॉलेज शुरू हो जाने के बावजूद जमशेदपुर में एक विश्वविद्यालय को घोषित किया गया वुमेन्स यूनिवर्सिटी, जिसमें कुछ ऐसे कानूनी रूप से कि विश्वविद्यालय में इंटर नहीं हो सकता। तो उसमें फिर शिक्षक लोग हमारे पास में आए कि एबीवीपी तो नहीं विरोध कर सकता है, आप ही करवा सकते हैं प्रभजोत जी। तब प्रभजोत सिंह राठौर ने जमशेदपुर महिला विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज शुरू करवाया है। ये हमारा ऑफिशियली पेज है झारखंड NSUI, आप उसमें चेक भी कर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल, हम लिंक में भी डाल देंगे दर्शकों कि जो है इनका जो भी पेज है वो लिंक में भी डाल देंगे। आप इनको सपोर्ट कीजिए, इनको मदद कीजिए। और जो है झारखंड में अगर ये बदलाव लाना चाहते हैं और जो भी वहाँ शोषण हो रहा है, झारखंड में शोषण की बात आती है, आदिवासी मुख्यमंत्री भी बना है और उसके बावजूद क्या लग रहा है कि यहाँ चंपई सोरेन जो है छोड़ के जा रहे हैं, क्या मतलब ये क्या है माजरा? देखिए, जो वोटर होता है ना वो उसी को वोट देता है। ज़्यादा बड़े नेता के बारे में बोलना हो तो हमारा रिजल्ट बताएगा, ठीक है ना। अभी आप लोग NSUI से हैं इसलिए ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं। नहीं, हम लोग बोलना चाहते हैं, हम लोग करके दिखाते हैं रिजल्ट में। अभी जो हम अपना बात बताएं, कब तक झारखंड में कांग्रेस कब तक जो है छोटे सहयोगी की भूमिका में रहेगी? झारखंड में कांग्रेस छोटे सहयोगी के नहीं, पूरे देश में बड़े सहयोगी की दिशा में है। तभी जितने भी हमारे दल हैं झारखंड में और पूरे इंडिया में, जो कि पहले बीजेपी से गठबंधन में थे, इस बार कितनी जो कि आज तक कांग्रेस से गठबंधन नहीं हुए हैं, ऐसा तो वो भी बीजेपी को छोड़ के कांग्रेस में आ गए। ऐसा माना जाता है कि अगर गठबंधन का धर्म बीजेपी नहीं निभा रही, ऐसा माना जाता है कि जिस पार्टी के साथ कांग्रेस नहीं रहती है, मुस्लिम वोट या अल्पसंख्यक वोट जो है ट्रांसफर नहीं होता है। तो अगर ऐसा आप बोल रहे हैं तो राम मंदिर जो बनाया गया है इतना बड़ा, तो सब वहाँ तो बीजेपी हार चुकी है। तो किस मुद्दे पे हारी? विकास के मुद्दे पे हारी होगी। विकास के भी मुद्दे पर हैं। बीजेपी की बहुत सारी गलतियां मानी जा रही है, जनता मान रही है। उसमें आप लोग उतना जैसे आपने एक बात कही मीडिया के थ्रू कि मुस्लिम वोट, वहाँ तो मुस्लिम वोट नहीं है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है। तो जनता को और भी कुछ चाहिए ना, बिल्कुल चाहिए, जीवन जीने के लिए नौकरी चाहिए, ठीक है ना। देश में क्राइसिस है जॉब के लिए, हर साल कितने करोड़ों आदमी ग्रेजुएशन देते हैं। आप पहले तो यूनिवर्सिटी बात नहीं बनाया आप इंडिया में, है ना। IIT से लेके हर चीज का निर्माण कांग्रेस की सरकार में। तो सबसे बड़ी बात है कि जो पैसा जो लूट रही है सरकार, PACL का, सहारा का, बेरोजगारी का मुद्दा, इस पे जो है क्या लग रहा है कि इसको भी ठीक से कैश नहीं किया जा सका, इसलिए 240 पे भी ये लोग चला रहे हैं सरकार। देखिए, बीजेपी जो है ना तो वो पार्टी है और हम लोग एक छात्र संगठन है, ठीक है ना। अब हम लोग जनता से जुड़े हुए हैं और वो लोग कॉर्पोरेट लोगों से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। और हम लोग जनता के बीच में रहते भी। क्या लग रहा है ये 5 साल पूरा कर पाएगी ये सरकार, मोदी सरकार? देखिए, जो गठबंधन उनके साथ में अभी जो लोग हैं, अगर वो लोग बैक हो जाते हैं तो सरकार तो गिर जाएगी। तो ये नीतीश कुमार तो, इनके लोग तो बार बार संदेश देते रहते हैं, हमें PM बनाओ, हमें PM बनाओ। देखिए, राजनीति में कभी भी कुछ भी संभव है। नीतीश कुमार PM बन सकते हैं? नहीं, गठबंधन अगर हो सकता है कि कभी ऐसा हो। अरे उनके बारे में तो कह रहे हैं, क्या क्या बोलते हैं, कुर्सी क्या क्या बोलते हैं कि उन्हें कुर्सी चाहिए। हम लोग क्या है ना, छात्र हैं। अच्छा, इसलिए नहीं बोलना चाहते? नहीं, हम लोग आंदोलनकारी छात्र हैं। हम लोग आंदोलन से अपना काम करके एक सामूहिक रूप में पूरे समूह को, लाखों लोगों को फायदा देते हैं। चलिए, तो हम राजनीतिक बातें छोड़ करके सिर्फ डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो झारखंड में क्या लग रहा है कि जो सरकार है आपकी चली, अभी 5 साल चल गई, चल गई, तो क्या क्या आपकी अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट ही अचीवमेंट है। दोबारा आएंगे सत्ता में? आप सत्ता में आएंगे एकदम। तो देखिए, साफ कह रहे हैं, NSUI के कार्यकर्ता थे प्रभजोत सिंह राठौर, ये साफ कह रहे हैं कि आप जमशेदपुर चले जाइए और मेरे द्वारा गिनाए गए कार्यों को जुटला के दिखा दीजिए और इसी के दम पर दोबारा सत्ता में आएंगे।